हेलो दोस्तों। महाकुंभ की तो आप बहुत ही बातें सुन रहे होंगे आजकल। तो चलिए जानते हैं कि महाकुंभ का मेला क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, कुंभ का मेला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है। इसे समझने के लिए हमें जुपिटर, सन और मून इन तीनों की एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट्स का पता होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्बिटल मोशन ऑफ जुपिटर की। दोस्तों, जुपिटर सन का एक चक्कर लगाने में यानी कि एक साइकिल को पूरा करने में कम से कम 12 साल का समय लेता है। इसीलिए कुंभ का मेला 12 साल में एक बार मनाया जाता है। लेकिन इस बार के महाकुंभ में ऐसी क्या खास बात है? दोस्तों, ध्यान से सुनिए। जब जुपिटर एक चक्कर 12 साल में कंप्लीट करता है और इसी तरीके के जब 12 चक्कर कंप्लीट हो जाते हैं यानी कि 12 साइकिल कंप्लीट हो जाते हैं, तब बनते हैं 144 साल। 144 सालों के बाद जुपिटर, सन और मून ये तीनों प्लैनेट्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाते हैं। इसके कारण हमारी अर्थ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट होता है। ऐसा कुछ एक पर्टिकुलर जगहों पर ही होता है, जैसे कि वो जगहें जहां पर नदियों का मिलन होता है। हमारे भारत में हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक इन जगहों पर नदियों का मिलन होता है और माना जाता है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड है। इतने स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण वहाँ की नदियों का पानी बहुत ही साफ हो जाता है। वहाँ का पीएच बदल जाता है। उस पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का कंटेंट भी बढ़ जाता है और इसी के साथ साथ माइक्रोबियल एक्टिविटी पर भी फर्क पड़ता है। और इसलिए कहा जाता है कि महाकुंभ के समय पर इन नदियों में स्नान करना बहुत ही शुभ है। तो दोस्तों, देखा आपने कि रिलीजियसली कितना इम्पोर्टेंट इवेंट है। लेकिन सिर्फ रिलीजियसली नहीं, साइंटिफिकली भी ये इवेंट बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिनोमेना है। तो इसीलिए हमें इसके पीछे की साइंस का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज आप जान गए इसके पीछे की साइंस के बारे में। इसी तरह के और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनको जानना बहुत ही ज़रूरी है और इन्हें जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और इसीलिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।